सबसे पहले डॉक्टर सुभाष गर्ग जी से पूछना चाहूँगा कि एक सवाल जो कि राजस्थान जिसे एक बीमारू प्रदेश माना जाता था, हेल्थ में पूरे देश में जिसके लिए ये कहा जाता था कि राजस्थान में हेल्थ सेक्टर में कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, आज राजस्थान के मॉडल की देश भर में चर्चा हो रही है, तो इसकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइएगा सर। मैं शुरुआत करना चाहूँगा जर्नी का, जहाँ तक सवाल है। जब 1998 में अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने थे राजस्थान के, उस वक्त एक उन्होंने शुरुआत की थी लोगों से संवाद करने की, चाहे वो सिविल सोसाइटीज़ हों, चाहे एनजीओज हों। तो उसके आधार पर जो 5 साल का अनुभव रहा, दुर्भाग्य से सरकार रिपीट नहीं हो पाई। फिर 2008 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, तो जो उनका फीडबैक था उन 5 सालों का, उस फीडबैक के आधार पर बहुत ऐसे पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स के संदर्भ में डिसीजन लिए गए थे। और उनमें था सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, मेडिकल हेल्थ सेक्टर में जो निःशुल्क दवा योजना का काम शुरू किया था राजस्थान। और मैं समझता हूं आंध्रा के बाद राजस्थान पहला स्टेट था जहां दवाइयों का काम निःशुल्क वितरण किया गया था और जांचें फ्री की गई थी। उसके बाद हमारे गवर्नेंस का जो मॉडल रहा है, वो ग्रास रूट लेवल से जो फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर सोशल वेलफेयर की स्कीम्स, हेल्थ की और एजुकेशन की वो राजस्थान ने बनाई। जब कोरोना पीरियड आया, हम जब घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से हमें सबक मिलता है, इतिहास से हमें सबक मिलता है। कोरोना को हम सब ने भुगता है। तो उसमें जो मॉडल डेवलप किया, जो इंटीग्रेटेड हेल्थ मॉडल, मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में एलोपैथी विद एडवांस टेक्नोलॉजी का हम कैसे प्रयोग करें, उसके साथ साथ आयुष, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, योगा, नेचुरोपैथी, एक मॉडल को इसको भी डेवलप किया। इस तरह का एक मॉडल डेवलप किया राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और मैं बताना चाहूंगा, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल बजट एक्सपेंडिचर हेल्थ पर 2.1% है शायद, और राजस्थान का हेल्थ सेक्टर पर 7% बजट है। तो आप इससे अंदर लगाइए कि जहां 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ पिछले 5 साल के वर्षों में जब पूर्व सरकार थी, और हमारी सरकार अब तक 22,000 करोड़ का बजट बढ़ा दिया। उसमें हमने क्या किया कि इंस्टीट्यूशनल सेटअप बढ़ाया, पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा, क्योंकि मैन पावर की कमी थी। हुआ क्या है कि अगर नेशनल हेल्थ मिशन को आप देखें, तो ये जो सारी स्कीम आई है यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, जो मिशंस बने थे, उसमें यह है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हर जिले में जो है मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटीज होनी चाहिए। और उसको कंसेप्ट को लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चले और 30 मेडिकल कॉलेजेस 30 जिलों में हो गए। और 3 जो अभी दिया, वो राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार की मना के बावजूद मना कर दिया, हम नहीं दे पाएंगे। राज्य सरकार ने उसको, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपए का स्टेट से बजट प्रोविजन किया। और उसी को फीडबैक और देने के लिए, क्योंकि बिना डॉक्टर्स तो आप कर देंगे, फिर नर्सिंग स्टाफ चाहिए, तो हम हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। हर जिले में 33 जिले हैं, 33 में नर्सिंग कॉलेज खोलने जा रहे हैं। तो मैन पावर भी, नर्सिंग स्टाफ के बिना कोई केयरिंग हो ही नहीं सकती, ये लिया। इसी के साथ साथ आयुर्वेद कॉलेज, हम संभागीय हेडक्वार्टर्स पर हमने आयुष के कॉलेजेस खोले, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोले, हर जिले में योग और नेचुरोपैथी के सेंटर्स खोले। हमने चिरंजीवी योजना जो लागू की, पूरे देश में उसको सराहा गया है। आप जानते हैं कि रूरल पीपल जब कोई बीमार पड़ जाता है घर में, तो लोगों के गहने बिक जाते हैं, हमारी महिलाओं के, लोग गिरवी रख देते हैं अपने खेत को, या जो लैंडलॉर्ड है उनको उधार लेके आते हैं। उसको खत्म करने का काम किया तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके साथ साथ एक काम और किया, एक जो हेल्थ मॉडल हमने डेवलप किया कि मुख्यमंत्री निरोगी योजना और दी हमने, स्वास्थ्य योजना। इसमें हमने आईपीडी और ओपीडी फ्री किया। कोई भी जाए सरकारी हॉस्पिटल में, सारा इलाज फ्री होगा। आयुष्मान भारत की बड़ी बात करते हैं हम लोग। आयुष्मान भारत में क्या है, 5 लाख रुपए का कवरेज है, और वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारी सरकार ने जो दिया पैकेज 25 लाख रुपए का, और उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी आइडेंटिफाई किया जो पैकेजेस उन्होंने लिए, और उसके साथ साथ एक्सीडेंटल जो कवरेज दिया है उसमें 10 लाख रुपए का बीमा। तो जो हेल्थ मॉडल को डेवलप करते हुए सोशल सिक्योरिटी का जो काम किया राजस्थान सरकार ने, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट काम किया, ये फोकस रहा सरकार का। और राजस्थान सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जब भी बजट घोषणा की है या बजट प्रस्तुत किया, उन्होंने कह दिया चाहे मेरा खजाना खाली हो जाए राजस्थान का, लेकिन हेल्थ के मामले में मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, कि आम आदमी तक
अगर आप पूरा डाटा देखें आप राजस्थान का, इन ऑल पैरामीटर्स, मैं चुनौती दे रहा हूं, ऑल पैरामीटर्स राजस्थान अब तमिलनाडु, केरल, गुजरात से कहीं आगे निकल गया। चाहे इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो, चाहे टोटल बेड्स की संख्या हो, टोटल ऑक्सीजन बेड्स की संख्या हो, वेंटिलेटर्स की संख्या हो, दवाइयों के वितरण का मामला हो, 1000 से अधिक दवाइयां हम निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। सारी जांचें फ्री हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम फ्री कर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में। बहुत बड़ा काम है। कितने गरीब लोगों का 25-25 लाख रुपए का खर्चा अगर वो उसमें कवर नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में, तो सरकार स्पेशल पैकेज के तहत मुख्यमंत्री निरोगी योजना में उसको कंपनसेट देने का काम कर रही है। ये कहीं नहीं है, कहीं भी किसी कलेक्टर को अधिकार अन्य राज्यों में नहीं दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और अगर उसका कवरेज नहीं है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में, तो कलेक्टर को अधिकार है कि पहले उसका इलाज कराएगा और फिर रजिस्ट्रेशन बाद में होगा। हमारे यहां करीब करीब 95% अब जो कवरेज पूरे पॉपुलेशन का यूनिवर्सल कवरेज हो चुका है। ये बिग सक्सेस है, कंट्री में कहीं भी नहीं है। तो मैं कह सकता हूं, एक हमने जो इंटीग्रेटेड हेल्थ मॉडल को लिया, अब राजस्थान में सारे लोग दूसरे स्टेट्स के ऑफिसर्स आते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल। वो किया, करके दिखाया। क्यों? कि मुख्यमंत्री जी का सोच जो है, मैं कह सकता हूं जिसके दिल और दिमाग में गरीब, कमजोर व्यक्ति, डाउन टू अर्थ क्लास रहेगी, पीड़ित व्यक्ति रहेगा, उसकी पॉलिसीज निश्चित रूप से अच्छी बनेंगी, ये मेरा मानना है। और इसी को लेकर के राजस्थान सरकार जो है काम कर रही है। मैम, महिला स्वास्थ्य की बात आई थी, अभी सर ने बात की पूरी, और मेरा ये मानना है कि महिलाओं जब स्वस्थ होंगी पूरी तरह तो पूरा परिवार स्वस्थ होगा। तो आज आप क्या स्थिति राजस्थान में देखती है महिला स्वास्थ्य की, और जो हमारी सैनिटरी नैपकिन और इनकी उपलब्धता की बात आती है, तो आज कहां तक राजस्थान पहुंचा? सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हमें बहुत खुशी है और बहुत गर्व का विषय है कि राजस्थान को एक बीमारू राज्य की तरह नहीं हम यहाँ आके खड़े हुए हैं। हम एक मॉडल हेल्थ स्टेट, पूरे देश में हमारी एक पहचान बन रही है, और उस स्थिति में हम आपसे मुखातिब हैं और अपना इंडिया टुडे के माध्यम से हम पूरे देश की जनता से मुखातिब हैं। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक संतोष का विषय है। इतना कमिटेड नेतृत्व, इतना संवेदनशील नेतृत्व, जैसा कि बताया गया मंत्री महोदय के द्वारा, जिन्होंने ना तो फाइनेंस की कभी कमी होने दी और बड़ी नवीन तरह की योजनाएं, बड़ी इनोवेटिव योजनाएं जो कि जन जन तक पहुंच सकें, उनको पॉलिसी के रूप में लेके आए हैं। और पूरा जो प्रशासन है वो पूरा तरह से जुटा हुआ है। छोटी छोटी बात, जैसे अभी हमने देखा कि जो संस्थागत प्रसव हैं वो देश में सबसे अधिक है। राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए, जहां हम जानते हैं कि इतना बड़ा तो हमारे यहाँ रेगिस्तान है, आदिवासी इलाके हैं, धोरे हैं, धाड़ियां हैं, वहां जाके हम हमने ये सुविधा पहुंचाई, क्योंकि ये महिलाओं के लिए कितना बड़ा एक वरदान था कि हम अपने सरकारी अस्पतालों को तो हमने तैयार किया ही, और निजी क्षेत्र के अस्पताल भी हमारी चिरंजीवी योजना में बराबर के हकदार हैं, जुड़े हुए हैं। तो एक ये बहुत बड़ी सुविधा रही। और इसी के साथ जो हमारी 104 जननी एक्सप्रेस हैं, वो भी इसमें पूरी तरह से लगी हुई हैं। वो प्रेग्नेंट वुमन को लेके आती हैं और उसकी वजह से हमारा जो प्रसव की जो प्रक्रिया है और जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो बहुत सुदृढ़ हुई है। एक और बात जो शायद अभी तक चर्चा में नहीं आई कि बहुत पहले राजस्थान को जनसंख्या नियंत्रण के उसमें देखा जाता था कि अरे यहाँ तो बेतहाशा जो है जनसंख्या बढ़ रही है और क्या होगा यहाँ पे। तो ये बात बताना चाहूंगी कि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर अब 2.0 है, जो कि राष्ट्रीय लक्ष्य 2.1 से भी कम है। यह बात सुनकर भी आप लोगों को आश्चर्य होगा, मुझे लगता है कि बहुत ही ये बताता है कि हमारा स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो बुनियादी ढांचा कितना सुदृढ़ हुआ है, और जो तंत्र है स्वास्थ्य का, कि कोई पॉलिसी होती है तो वो नीचे तक पहुंच जाए, वो स्वास्थ्य का तंत्र जो है वो सुदृढ़ हुआ है। उड़ान योजना हमारी सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना तो 2015 से ही चल रही है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर बड़ी सी गलतफहमियां भी रहती थीं और एक संकोच भी रहता था। राज्य सरकार द्वारा सैनिटरी नैपकिन्स निःशुल्क वितरित करने की योजना थी, जो कि स्कूली छात्राओं तक थी, और अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। छठी कक्षा से की छात्राओं से लेकर
स्कूल कॉलेज तक की छात्राएं और 45 वर्ष की सभी महिलाओं तक प्रत्येक माह में 12 नैपकिन्स दिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 1.5 करोड़ बच्चियां, महिलाएं इसमें लाभान्वित हो रही हैं। और इस स्कीम को किस तरह से माइक्रो लेवल तक सोचा गया है, 1 लाख डिलीवरी पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं कि योजना बनाई और कह दिया कि साहब ये तो हमने जिला स्तर पे लिया, उसके बाद पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। 1 लाख डिलीवरी पॉइंट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे, ब्लॉक लेवल के नीचे, आंगनवाड़ी केंद्रों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में इसकी सप्लाई की जाती है। उसके बाद उसको प्रशासन, पूरा जिला प्रशासन होता है, उसकी रिवर्स एंट्री करके बताता है कि हाँ वास्तव में ये पहुंच गया और वितरित हो गया। और उससे जो बालिकाओं को और महिलाओं को एक संबल मिल रहा है, आप समझते हैं कि बहुत बड़ा इसमें उनको ये लगता है कि हाँ सरकार हमारे लिए भी सोच रही है और हमारी हेल्थ भी उनके लिए एक प्राथमिकता है। डॉक्टर भंडारी जी, राजस्थान के अभी जो चर्चा होती है वो आईपीडी टावर को लेके होती है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, राजस्थान हेल्थ मॉडल देश में नहीं विदेशों में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री की मंशा ये है कि फ्रॉम बेसिक, प्राइमरी और सेकेंडरी केयर के साथ साथ हमें वर्ल्ड क्लास टर्शियरी केयर हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करना है। उसी संदर्भ में आप देखिए, ये एक 24 मंजिला आईपीडी टावर, जो कि देश का सबसे उत्कृष्ट आईपीडी टावर होगा, उसको उन्होंने सैंक्शन किया, वो बन रहा है, उस पे हेलीपैड की व्यवस्था है। एक धरोहर जिसने अनगिनत लोगों का उपचार किया, जहां 10,000 से ज्यादा पेशेंट रोज ओपीडी में आते हों, वहां 2,490 बेड के अतिरिक्त 1,200 बेड और चाहिए थे। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अब बनाई जाएगी 24 मंजिल की इमारत। 25,000 स्क्वायर मीटर जमीन के अंश पर बनना है देश का अब तक का सबसे ऊंचा अस्पताल, एसएमएस आईपीडी टावर। यहां होंगे 100 रजिस्ट्रेशन काउंटर, 20 ओटी और डायग्नोस्टिक सुविधा आदि। कार्डियक सेंटर में 5 कैथ लैब, 5 ऑपरेशन थिएटर और उच्च तकनीक की सुविधाएं होंगी। इस ऐतिहासिक भवन में 1,200 बेड बनने वाले हैं, जो इस भवन की जरूरत को पूरा करेंगे। इसमें 792 जनरल वार्ड, 166 आईसीयू, 242 अत्याधुनिक रूम होंगे। बिल्डिंग को पूर्णतः ऑटोमेशन द्वारा संचालित किया जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये पूरे राजस्थान में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक केयर के साथ डेवलप किया जा रहा है। राजस्थान के हेल्थ मॉडल पे बहुत चर्चा हो सकती है, बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन समय के अभाव के कारण अगला सत्र शुरू होने वाला है, तो हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।